ये कपल है, बहुत ज़्यादा ये वायरल रहता है अपनी किन हरकतों की वजह से, होलसम हरकतों की वजह से, जो कि लोगों को होलसम लगती भी नहीं है, बहुत क्रिंज लगती हैं और दिल करता है कि इसका सर फोड़ दूं मैं। मतलब पर्सनली मैं अपना थॉट बता रहा हूँ ये देखो अब, जैसे कि मैं इसकी कोई रैंडम रील उठाता हूँ, आँख में हाथ रख के, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं देखभाल के करूँगा, आँख में हाथ रखूँगा और रैंडमली स्क्रॉल करते हुए क्लिक कर दूंगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरी बातों का मजाक बना के। सिद्ध रैपर, अस्मा डोल और साइलेंट गर्ल, इन तीनों ने इस टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाई है जैसे कोई ट्रेंड चल रहा हो। अगर आप लोग चाहते हैं ये लोग भी टिकटॉक छोड़ दें तो कमेंट्स में ब्लैक हार्ट सेंड करें। यही करता रहता है ये, कुछ को जब देखो ना ये बड़ा। हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगाई थी, तो हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे। तो आप लोगों ने इतने ज्यादा काले दिल सेंड किए हैं कि हमें मजबूरन अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ रहा है। वो लोग जो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होने पर खुश हैं, वो लोग कमेंट्स में रेड हार्ट सेंड करें। भाई खुशियां फैला रहे हो भाई आप तो यार अकील भाई, लेकिन ये है कि ये जो है ना यही करे जा रहा है इतने महीनों से। ये देखो, ये इतने महीनों से कह रहा था कि हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे, लोगों ने फिर ब्लैक हार्ट भेजे, तो उसके बाद फिर इसने कहा मैं टिकटॉक बंद कर रहा हूँ अपना। मतलब सोशल मीडिया को ये टिकटॉक समझता है, इतना तो इसका जहालत का मकाम है। उसके बाद भी ये यही कर रहा है और इसका काम पता है क्या है, ये आजकल सिर्फ यही कर रहा है, आके सिर्फ ये लोगों को बोलता है कि भाई आके कि यार ब्लैक हार्ट भेजो या रेड हार्ट भेजो, बस यही बातें करता रहता है और इस यही इसका कंटेंट बन गया है। बहुत से लोग निम्रा का फेस रिवील करना चाहते हैं। एआई कौन चाहता है, हम तो नहीं चाहते। और तू ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस भी दे रहा है जो तेरी बीवी का फेस रिवील करना चाहते हैं, लाना तो तेरे मुंह पे बगैरत आदमी। के बाद सिद्ध रैपर ने कोशिश की कि वो निम्रा का फेस रिवील कर दे, लेकिन उस वीडियो में जो लड़की आपको नजर आ रही है वो निम्रा नहीं है, वो अस्मा डोल है। ये आप लोगों के ऐसे एक्सक्यूजेस हैं कि वो निम्रा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निम्रा का फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ। ये कर देगा। इसकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसपे ये द यूथ पना करके कह रहा था कि मैं कर दूं या नहीं कर दूं। मतलब तू लोगों से पूछ रहा है कि कर दूं या नहीं कर दूं, जिनको तू जानता भी। पैसे बनाओ यार। क्या मैंने दूसरी शादी कर ली? क्या मैंने निम्रा का फेस रिवील कर दिया? ये वो 2 सवाल हैं जो मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछे जाते हैं। ना तो मैंने दूसरी शादी की है और ना ही निम्रा का फेस रिवील किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निम्रा के फेस से मास्क हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं पूरे तौर पर। और जो दूसरी शादी वाली बात थी, वो लड़की निम्रा ही थी जो मेरे साथ थी, जिसके साथ मैंने बोला था मेरा दोबारा से निकाह हुआ है, तो वो कोई और नहीं था। निकाह पे निकाह कर लिया तूने, बावला है तू, पागल है तू, कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहा है? ये बताओ जरा, कोई ये जायज है? ऐसा कौन सा घूंघट उठाने में तुझे मजा आता है जो तू दोबारा उठाने की कोशिश कर रहा है उसी की लड़की का? लानती। क्यों तूने मेरी फुर्सत। यही करता है ये, इसका कंटेंट है सिंपिंग बस। मैं हो गई और आपको याद नहीं था कि मेरी बर्थडे है? मैं तैयार होके बैठी। मुझे पता था आपकी बर्थडे हो, 20 साल के हो गए हो। सरप्राइज प्लान किया था मैंने। यार मैं ना चमाट मारने चाहता हूँ किसी को यार, प्लीज मेरा दिल कर रहा है। इस कमीने इंसान को ना पता नहीं क्यों मुझे देख के ना बहुत गुस्सा आता है। मैं इसकी कोई भी वीडियो देखता हूँ ना, ये मेरे सामने आता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। पहले इसके वॉइस ओवर्स चलते थे, कौन से वाले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज जैसे ही आईना को बेबी बेसिनेट दिखाया, आईना के फौरन पार्ट निकल आया। सुबह सवेरे शहजादी को बिना बताए डावो टर्मिनल पे आया। ताज बेडिंग से आईना के लिए कस्टमाइज बेबी बेसिनेट बनवाया। दोनों माँ बेटी के सोते सोते सरप्राइज की अनबॉक्सिंग करवाया। अनबॉक्सिंग करते हल्की सी खड़खड़ाहट से शहजादी की आंख खुलाया। शहजादी ने दूसरे रूम से फौरन आवाज लगाया, अकील अभी तक आप नाश्ता क्यों नहीं लेके आया? मैंने एक्सरसाइज का बहाना लगा के चुपके से काम को आगे बढ़ाया। आईना के बिस्तर की टोकरी बना के नेट को ऊपर लगाया। और हाँ, टोकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं जिसके अंदर मैं तेरी फायर करना चाहता हूँ। रात 12 बजे का टाइम था। जैसे ही प्रेशर कुकर की अनबॉक्सिंग की तो सिटी गाइड थी। शहजादी के टेक लगाने के लिए तकियों को शॉपर से निकाला। शहजादी के क्या लगाने के लिए? टेके लगाने के लिए। तो उन्होंने पिज्जा खाने की फरमाइश कर डाला। मेरा नाम अकील है और मैं निम्रा के नखरे उठाता रहता हूँ। एक बंदे के लिए चाहे सारी दुनिया भी नाराज हो जाए, मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी दुनिया बस मेरी शहजादी है। हर तो तेरी माँ क्या है तेरी? किसी के साथ नहीं लगता, मान सब पे नहीं लगाए जाते, हक भी हर किसी पे जताई। When you discover girl for, ये बंदा इतना जो है तड़पा हुआ था लड़कियों के लिए कि इसने शादी कर ली। तुम सोचो, इतना तड़पा हुआ था और अब ये दुनिया को बताता है कि मैं कितना तड़पा हुआ था।
नहीं जाते। ऐसा इंसान जिंदगी में एक ही होता है। कितना सरप्राइजिंग होगा ना कि इसका डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेगम साहिबा को खुद मेहंदी लगाई, शॉपिंग करवा के कटिंग करवाई, मर्द 7 कैंचियां एक साथ मेरे बालों पे। भाई गर्दन भी कटवा लेता। आज 2 महीने के बाद आईना की दादों से मुलाकात हुई तो उन्होंने खूब नोट बरसाए। बहुत ही प्यारे दोस्त डिनर के बहाने बिजनेस मीटिंग करने आए। एक दोस्त ने अचानक ऐसा सरप्राइज दिया जिसने मुझे हैरान कर दिया। निमरा दी होगी। बोलते ही शहजादी के साथ आईना का बैग पैक किया, गाड़ी को रोड पे लिया, आईना को सर्दियों के नजारे दिखाए। बातों ही बातों में सफर तय हुआ। घर पहुंचते ही मामा ने प्यार दिया और आईना का सदका उतारा। मैंने मामा को प्यार से खूब निहारा। फिर दोस्तों ने कॉल मिलाई, जबरदस्ती दावत रखवाई। इनका इतना खलूस और मोहब्बत देख के मुझसे मना नहीं किया गया। मिलते ही मैंने बताया मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, मैंने शहजादी के साथ जाके भी खाना खाना है। अबे यार कसम से मैं ऐसा दोस्त हो ना मेरा, मैं यहीं से फेंक दूं। अबे दोस्तों के साथ तो सुकून से बैठ जा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, शहजादी को ये करवाना है। वकील तेरे मुखालफां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ, ਆਣ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ये क्या कर रहा है? इसका नाम वकील है, इसकी वकील है। आज फिर शहजादी के साथ मैचिंग वाला सपना अधूरा रह गया। अर्जन ने मेहंदी से 10 मिनट पहले बताया आपकी बेगम का ग्रीन वाला ड्रेस रेडी नहीं हो पाया। आज मामू के बेटे की मेहंदी थी। हम शाम 7 बजे उठे, जल्दी से रेडी होकर शादी वाले घर आए। जैसे ही प्लेट में गर्मा गर्म हलीम चावल पाए, तो हो नहीं सकता इतने मजे के चावल देख के आपके मुंह में पानी ना आए। रोटी छोटी खा के मेहंदी की बंदा रैप कर रहा होता है और इतनी गंदी आवाज में कर रहा होता है कि इसके गले में माइक दे दूं मैं, मेरा दिल कर रहा है। रस्म का टाइम आया, मैंने अपना फालतू दिमाग चलाकर मेहंदी वाली प्लेट को ताज बनाया। एक सेकंड, यहाँ के कमेंट पढ़ेंगे, सब छोड़ो। आपकी शहजादी की ड्रेसिंग काफ़ी जाहिलाना एंड पेंडुआना है, शक्ल नहीं दिखानी बाकी पूरी बॉडी दिखानी है। हाँ सही बात है यार, शहजादी के पास पैसे आ गए लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं आया। नाइस। शहजादी को बोलो मुंह बाद में छुपाए, पहले ढंग से दुपट्टा तो ले ले। और ये लड़कियां कर रही हैं, लड़कियां ले रही हैं इसकी। भाई सही कर रही हो, जियो भाई जियो। शहजादी नहीं बांदरी लग रही है तुम दोनों की MKC। अच्छा भाई तू दुनिया में क्यों आया? शहजादी के सर पे पहनाया। ढोल की छाप सुन के मैं गली में भागम भाग आया। अचानक मुझे याद आया आज तो मैंने शहजादी की तारीफ ही नहीं की। चाहे दर्जन ने हमारा मैचिंग का प्रोग्राम बढ़ाया, शहजादी फिर भी मुझसे बहुत प्यारी नजर आया। मेहंदी की रस्म शुरू ये क्या राइमिंग कर रहा है? शहजादी मुझसे बहुत प्यारी नजर आया, क्या कुछ भी जबरदस्ती राइमिंग घुसाएगा है? नहीं बन रही तो मत करना। होते ही दूल्हे ने अपने मामू को चूना लगाया। हाँ, चूना लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूना लगाने को इंग्लिश में वो कहते हैं जो तू कर रहा है हमारे साथ। कंटेंट के नाम पे तू सिर्फ आया करे जा रहा है। और जैसे ही शहजादी ने बताया मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, फिर मैंने बेल्ट निकलवाया और शहजादी के मुंह पे लगवाया। बातें आज कुछ ज्यादा टाइम लग गया। तो शहजादी ने गुस्से में आकर खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। शहजादी को मैंने उनके चूल्हे में डाल के जलाया, फिर शहजादी की बॉडी को छुपाया और फिर शहजादी के घर वालों से बहाना बनाया कि पता नहीं शहजादी को किसने जलाया। मैंने तो नहीं जलाया, ना मैंने आपसे कभी दहेज मंगवाया, तो फिर पता नहीं शहजादी को किसने जलाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बिठाया और मेरे मुंह पे 2 लगाया। फिर मैंने बताया कि मैंने शहजादी को जलाया और शहजादी की लाश को दफनाया। उसके बाद पुलिस ने मेरे अंदर डंडा चढ़ाया और फिर मुझे जेल में ठुसवाया। उसके बाद जज ने मुझ पे केस लगाया और मुझे फांसी चढ़ाया। तेरे ऊपर ये बननी चाहिए वीडियो एक। जैसे ही निम्रा ने पहले जैसी चाहत ना देने का शिकवा किया, मैंने रूम को चीजियों और फूलों से भर दिया। चीजियों के हैं तेरे मुंह पे चप्पल मारे बंदा उबाल के। और आज सारी रात शहजादी से ढेर सारी बातें करने का प्लान बनाया। बीवी का सबसे बेहतरीन राजदार उसका शोहर ही तो होता है। जब शोहर उसकी बात, उसका राजदार उसका शोहर होता है और बीवी भी होती है। तो अब बताओ जरा कितने राज छुपाए में तेरी बीवी ने कि तू क्या है। आज शहजादी के लिए मैंने एक बट प्लग लगाया, शहजादी ने मेरे अंदर डंडा चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आईना के लिए ढेर सारी चीजें लाया। चाचू ने शाम 7 बजे अपने घर दावत पे बुलवाया। खाना खाने के फौरन बाद आईना का सरप्राइज दिखाया। भाई तू क्यों आया सोशल मीडिया पे, क्यों आया तू हैं? मैं इससे ना तहे दिल से नफरत करता हूँ इस इंसान से। और पता है क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी बीवी के नखरे किस तरह उठाता है और इसकी बीवी के साथ इसका क्या रिश्ता है हम सबको नहीं जानना। मैंने आज अकील के लिए नगेट्स वाले सैंडविच बनाए। मेरा नाम निम्रा है और मैं अकील के दिल में रहती हूँ। और अकील के दिल में सुराख है। थी नगेट्स को स्लाइस में कट किया और सौते की हुई। क्यों?
अच्छे खासे नगेट्स वो खा सकता था। ये क्या कर रही हो? सब्जियों को बाउल में निकाला, फिर तवे पे ब्रेड को लाइट ब्राउन किया। और हाँ, तवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तवे को इंग्लिश में पैन कहते हैं और अकील को पैन। बताती हूँ। चिकन स्प्रेड और गार्लिक चिली को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद की हुई वेजेस की लेयरिंग, फिर नगेट्स के तय लगाते ही अकील ने आवाज लगाई, मोहतरमा और कितनी देर है। फाइनली सैंडविच। इससे ज्यादा बुरे दिखने वाले सैंडविचेस मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ना इनको कंटेंट बनाना आता है, ना इनको खाना बनाना आता है। और यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खाना पसंद है, लेकिन ये देख के ना मेरा दिल नहीं कर रहा मैं सैंडविच खाऊं। मतलब क्या बनाया है ये? तुम लोग बाहर से ही खाया करो, तुम लोग घर पे नहीं बनाया करो भाई। नहीं आता इसकी बीवी को खाना बनाना। क्या बनाया है ये इसने? जन्मदिन पर उनके लिए 5 जन्मदिन पर शिवरात्रि कब मना रहे हो हैं? रावण को कब जलाओगे तुम लोग? पूजा पे जाते हो नहीं जाते हो? जन्मदिन क्या होता है भाई? जन्मदिन पर इंडियन ऑडियंस लेने के लिए कुछ भी बोल दो हिंदी में। आज उस शख्स का बर्थडे है जिसने मेरा शादी का शौक उतारा। शादी का शौक उतारा है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मैं बोल दूंगा फिर मेरे खिलाफ भी केस बन जाएंगे। Yes, birthday to you, my lifeline, my wife। ये वो कपल है जिसको ना दिल करता है कि बंदा पकड़ के दोनों को मारे। मेरे तो वहम गुमान में भी ना था बारिश का पिज्जे के साथ कोई कनेक्शन। मेरा नाम अकील है और मैं निम्रा के नखरे उठाता रहता हूँ। जैसे ही रात को ज्यादा सी बारिश आई, शहजादी ने पिज्जा खाने की चुल मचाई। बारिश में चुल मचाई चुल मचाई। शहजादी के अंदर चुल मच गई। शहजादी ने मेरे अंदर उंगल की। शहजादी ने कहा कि पिज्जा लेके आओ। मैं पिज्जा लेके आया। शहजादी ने मेरे अंदर बट प्लग चढ़ाया और केचप डाल के मेरे मुंह में पिज्जा डलवाया। मेरे हलक तक पिज्जा चढ़ाया। पिज्जा लेकर जैसे ही मैं घर आया, शहजादी ने रोते हुए एक और ऑर्डर लगाया, कल आप कहीं नहीं जाएंगे सारा। नहीं, मैं नहीं जा, घर पे ही मरा रहे भाई। मुझे यार मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं बनना, कसम से। मैं जैसा भी बनना चाहता हूँ मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा बनूं, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज तुम मुझे जान से मारने का हक रखती हो अगर मैं ऐसा बनूं तो। जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जादू बनूं। बैंड के सोचो कोई बंदा रोमांटिक अपनी वीडियो डाल रहा है, अपनी बीवी पे फूल बरसा रहा है कि यार दे देखो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, और नीचे तुम्हें ये कमेंट दिख जाए बैंड के। मुझे दूसरी शादी की इजाजत निम्रा ने खुद दी थी। निम्रा ने कहा था आपका दूसरा शादी वाला जो जिन है, जो भूत है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। निम्रा आप बताएं, आपने शादी की परमिशन क्यों दी थी मुझे? शादी भी मुझसे ही करनी थी, फिर ही दूसरी। हाँ जी, जो मेरी दूसरी शादी थी वो निम्रा से ही थी। वो लड़की जो आपको नजर आ रही थी, जिसमें मैंने कहा था हमारा निकाह हो गया, वो निम्रा खुद थी, कोई और नहीं था। निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसी जहालत तुम्हारे अंदर, जंगलियों वाली हरकतें है क्यों तुम्हारे अंदर कि तुम निकाह के ऊपर निकाह कर रहे हो? तुम लोग कोई नया मजहब लेके आए हो क्या कि निकाह के ऊपर निकाह कर लो? मैंने जहाँ तक सुना है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं पता इतना इस सब चीज़ों का डिटेल में, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि निकाह के ऊपर निकाह हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दूसरा वलीमा था। सच में जो दूसरी शादी होती है ना, इसका एहसास कुछ अलग ही होता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपनी दूसरी वाइफ का फेस रिवील करूं तो कमेंट्स में रेड हार्ट भेजें, और अगर आप लोग कौन देखना चाहते हो मैं अपनी दोनों बीवियों का फेस कभी भी रिवील ना करूं तो कमेंट्स में ब्लैक हार्ट सेंड करें। यही है इसका कंटेंट, इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई एम सो सॉरी अगर आज की वीडियो छोटी बनेगी, क्योंकि मैं इस कमीने को नहीं देख सकता और नहीं बर्दाश्त होगा। देखो अगर अब ये अपनी मैरिड लाइफ तमीज़ से दिखाए ना तो कोई मसला नहीं, शेयर करता रहे, लेकिन अब अगर अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करेगा ना तो जलालत ही मिलने वाली है तुझे, और वो तुझे मिल रही है दबा के। इवन मुझे गुस्सा आ रहा है इसको देख के, इसलिए नहीं कि ये शादीशुदा और मैं नहीं हूँ, इसलिए आ रहा है कि ये शादीशुदा क्यों है, इसको नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नहीं डिजर्व करते शादी करना। इसने इतना मिल्क किया है ना अपनी बीवी को, अपनी शादी को, उसके फेस रिवील को, फिर अपने सोशल मीडिया छोड़ने को, कि असल तो यही मुझे बुरा लगने लग गया और शादी बुरी लगने लग गई है मुझे। मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बहुत ही घटिया बकवास कंटेंट है एक नंबर का, इसको उड़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से।